भागवत कथा सार्वजनिक रूप से चल रही है तो क्या केवल वैश्यों के यहाँ ही चंदा काटने के लिए लोग जाते हैं? नहीं, ब्राह्मण के घर भी जाएंगे, उनके यहाँ भी जाएंगे। तो जब लोग कथा के लिए दान इत्यादि करते या खुले मन से पैसा लुटाते कि लो भाई जितना हो करो, पर कथा में कमी नहीं आनी चाहिए, सामाजिक कार्य नहीं रुकने चाहिए, उस समय व्यक्ति वैश्य बन जाता है। हमारे कर्म हर परिस्थिति में हमें आगे बढ़ाते हैं, परंतु हमने जाति पाति के मुखौटे को जो तुर्कियों ने, विधर्मियों ने, इन लोगों ने हमें आपस में लड़ाने के लिए कि भाई तू फला फला जात का है, तू फला फला जात का है। वैसे बुरा मत मानो तो एक बात कहूं, और मान भी लो तो कोई बात नहीं, 2 रोटी ज्यादा खा लेना। जब यहाँ पे कथा हो रही थी ना तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भैया हिम्मत भैया, आप अगर फला फला व्यक्ति को अपने साथ बिठाओगे तो हम कथा में नहीं आएंगे, वो तो उस जाति का है। हिम्मत भैया ने कहा कि जिस दिन मैंने अपने व्यापारिक कार्यों को साइड में रख के समाज का कार्य करना प्रारंभ कर दिया था, उस दिन मैं इस भाव से हट गया था कि मैं कोई क्षत्रिय हूं, मेरे लिए पूरा भारत मेरा परिवार है और हम सबकी एक ही जाति है, हम सब हिंदू हैं, जिसको भी आना है आए, आप सबका स्वागत है। पर मैं कथा में किसी के साथ भेदभाव नहीं करूंगा, एक पंक्ति में सब लोग मेरे साथ बैठेंगे और सब मेरे भाई बन करके बैठेंगे, सब मेरी माँ बन के बैठेंगे। मुझे बहुत बहुत गर्व हुआ उन पे, बहुत आनंद आया और ऐसा लगा कि देश में अगर ज्यादा नहीं 1000-2000 लोग हर प्रांत में ऐसे हो जाएं तो भारत वर्ष से थोड़े ही समय में जाति पात की पूरी प्रथाओं को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया जाएगा और फिर भारत अखंड होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, क्योंकि फिर सब हम होंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक परम पूजनीय माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर गुरुजी ने कहा, हिंदवः सहोदरः सर्वे न हिंदू पतितो भवेत्, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। हर हिंदू एक है, हिंदू पतित नहीं होता। हमारी एक ही जाति है, हम सब सनातनी हैं। क्यों जातिवाद के चक्कर में फंस करके, दुनिया के विवादों में फंस करके इधर उधर मरते रहते हो? लोग हमें लड़ाते हैं। अगर जाति पाति होती तो इतना बड़ा कुंभ हुआ, 60-70 करोड़ लोगों ने गंगा जी में स्नान किया। बताओ जरा आपके बगल में कौन नहा रहा था? बताओ जरा प्रयागराज में घुसने से पहले किसी ने आधार कार्ड लिया हो और पूछा हो कि तुम्हारी जाति क्या है? राम जी का मंदिर है अयोध्या में, पूछो जरा कौन आधार कार्ड देख करके तुम्हें दर्शन कराने जाता है कि तुम्हारी जाति कौन सी है? वृंदावन, मथुरा, काशी, जगन्नाथ, मदुरई, जहां जहां दुनिया के बड़े से बड़े मंदिरों में जाओ, कोई आधार कार्ड अगर मांगता होगा तो शायद वीवीआईपी दर्शन के लिए, पर जाति देखने के लिए नहीं। पर क्षमा करना, 60 वर्षों तक सरकार ने बड़े सारे सरकारी फॉर्मों में अलग अलग लोगों में कैटेगराइज कर दिया कि भाई ये तो सुवर्ण है, ये तो ये है, ये तो SC ST है, ये तो ये है। हमारी दृष्टि में हम सब सनातनी हैं। सरकारी दृष्टि में आप वोट बैंक हो, इसलिए आपकी जाति है। वोट बैंक के लिए आप ठाकुर बन जाते हो, वोट बैंक के लिए आप बनिया बन जाते हो, वोट बैंक के लिए आप मीना बन जाते हो, वोट बैंक के लिए आप भील बन जाते हो। लेकिन जब देश धर्म समाज की बारी आए तो हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि हम सब हिंदू बनकर के कार्य करें, क्योंकि आज जो भारत देश ने विजय प्राप्त की है और भारत के सैनिकों ने मिलकर के एयर स्ट्राइक की है, तो शायद वहां पर किसी ने जाति नहीं देखी होगी कि कौन सी जाति का सैनिक पाकिस्तान में जाएगा एयर स्ट्राइक करने के लिए। ये यहाँ पे देश के सैनिकों ने विजय प्राप्त की है और मुझे गर्व होता है जब मैं आज से 13 दिन पूर्व, सोचो किस भावना को लेकर के लोग कश्मीर घूमने गए होंगे। लोगों का नया नया विवाह होता है तो लोग सोचते हैं कि मेरे हाथों की मेहंदियां छूटने से पहले, मेरे हाथों का चूड़ा निकलने से पहले हम घूम के आ जाए, ताकि जब हनीमून पिक्चर अपडेट करे तो हमारे हाथों की मेहंदी दिखाई देनी चाहिए कि न्यूली वेड्स कपल घूमने के लिए गए हैं। और जिस प्रकार से 6 दिन के विवाहित जोड़े के ऊपर जब गोली चलाई गई, तीर ये था तो गोली मार दी गई और नाम वहीं पर अब्दुल हमीद अंसारी था तो उसे छोड़ दिया गया।
जब लोगों ने डर के नाम इस्लामिक बताना शुरू कर दिया तो कपड़े उतार करके देखा गया कि इसका खतना हुआ है कि नहीं। इस निर्लज्जता तक, इस बेशर्मी तक, इस घृणित कार्य तक लोग पहुंच गए। और वही जब मैं कहती हूं कि क्या तुम किसी दुकान से नाम पूछ के सामान नहीं ले सकते, तो लोग कहते साध्वी जी कब जहर उगलना बंद करोगी। अरे हम सब आपस में भाईचारे की भावना से रहते हैं। अगर मैं किसी मुसलमान की दुकान से, इस्लामिक व्यक्ति की दुकान से सामान खरीद लूंगा या खरीद लूंगी या किसी के हाथ से खाना खा लूंगी तो क्या बिगड़ जाएगा। खाओ, खूब खाओ। तुम रेस्टोरेंट में जाकर के भोजन करो, वो तुम्हें थूक के खाना देंगे और उसके बाद उसी पैसे की बम बना करके तुम्हारे ही लोगों के ऊपर उड़ीचेंगे। उसी पैसे से मदरसे बना करके जिहादी पैदा करेंगे। और आज तो कश्मीर में हुआ है, कल के दिन क्या पता राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कहीं भी ये स्थिति हो सकती है। तो लोग हंसने लगे, कहने लगे कि वो देश में घुस करके ऐसे हमले करके चले गए। मैंने उसी दिन कहा था कि भारत देश अब कायरों का देश नहीं बचा है। अभी भारत के केंद्र की कुर्सी पे एक 56 इंच का सीना ताने हुए शेर बैठा है, वो चुप नहीं बैठेगा, घर में घुस के मारेगा। और हुआ वही, डंके की चोट पे घर पे घुस करके ये एयर स्ट्राइक हुई और जाति पाति की भावना से परे होकर के हुई। केवल हिंदुओं के लिए, सनातनियों की विजय हुई यहां पर। और अब सुन लो, क्योंकि ये कार्यक्रम लाइव जा रहा है, तो फिर से मैं ये बात कहना चाहती हूं कि अगर अब युद्ध भी करना पड़ा तो चिंता मत करना, भारत का एक एक व्यक्ति तैयार है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं पाकिस्तान के बारे में कुछ बोलूं भी कि नहीं, क्योंकि वहां की स्थिति इतनी जर्जर हो चुकी है। अगर केवल राजस्थान की माताएं चावल धो के जो उसका पानी है वो फेंक देना बाड़मेर के बॉर्डर से, तो पाकिस्तान में बाढ़ आ जाएगी। इतना सा पाकिस्तान है, कोई औकात नहीं है पाकिस्तान की। परंतु फिर भी अगर कहता है कि हमें युद्ध करना है तो अरे करो युद्ध, करो युद्ध, हम भी अपना सपना सच कर लेंगे। सिंधु नदी के पावन जल से श्रद्धा की अंजलि भर लेंगे। करो युद्ध, हम तुमको तुम्हारे खून से नहलाएंगे। देखे जितने स्वप्न तुमने, उसे मिट्टी में मिलाएंगे और कुत्ते तक भी ना जाएंगे। जिन्ना की पहचान पे अब की भगवा लहरा देंगे पूरे पाकिस्तान पे। आपको अगर ऐसा लगता होगा कि हम शांत हो चुके हैं तो हमारे चुप्पी को शांति ना समझे। अभी तो केवल एयर स्ट्राइक हुई है, लेकिन अब वो सही वक्त आया है। मैं केंद्र सरकार से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, कश्यप ऋषि की तपस्थली कश्मीर, जो कि हमारे पास पूरा नहीं है, पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को अब भारत में मिलाने का समय आ गया है। अब पूरा का पूरा कश्मीर पाकिस्तान से लेके रहेंगे, तभी हमारी आत्मा को चैन मिलेगा और तभी हमारे भारत के उन वीर जवानों को जिन्होंने कश्मीर में अपने प्राण गंवाए हैं, तभी उनको सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी। और आप में से जो जो चाहता है कि पीओके हमारे पास आ जाए, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पूरा का पूरा भारत में मिल जाए, एक बार दोनों हाथ उठाओ और मुट्ठी बांध के जोर से बोलो। ये आवाज इस लाइव के माध्यम से भारत सरकार तक जानी चाहिए। दोनों हाथ उठा के बोलो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, हिंदू राष्ट्र की जय हो, हिंदू धर्म की जय हो, जय जय श्री राम, 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 जय जय श्री राम। देश, धर्म, समाज, अगर मैं अपने देश के लिए कुछ बोलने लगती हूँ तो फिर मेरा मन जो है ना वो बड़ा विचलित हो जाता है, क्योंकि मुझे केरला भी याद आता है, मुझे बंगाल भी याद आता है, मुझे कर्नाटका के बहुत सारे गांव याद आते हैं जहां घर से गाय को निकाल के ले जाया जाता है। आरएसएस के प्रचारकों को पत्थर बांध करके समुद्र में फेंक दिया जाता है, सिर्फ इसलिए कि तुम धर्म का प्रचार क्यों करते हो। लेकिन सच कहती हूँ, अगर देश के लिए अभी तो हमने अपना हृदय, अपना दिल दिया है,
प्राण भी देनी पड़े, जान भी देनी पड़े तो देंगे। क्योंकि माताओं, आपको क्या बताना, आप तो वो राजस्थान की माँ हो जहां सलूम्बर में स्थान है हाड़ी रानी का। पति पत्नी प्रेम में आकर के कहीं युद्ध ना हार जाए, अपना शीश काट करके छत्राणियां जब देश धर्म समाज के लिए दे देती है ना, तो उस राजस्थान की भूमि में माताओं को कुछ सिखाने या बताने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना दिल से कह दो अपनी आवाज को बुलंद करके, तो दिल्ली तक आवाज पहुंच जाएगी और भारत माता के चरणों में समर्पण आ जाएगा।